तो आज करहल के कुरुक्षेत्र में अखिलेश हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। अब से कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे नामांकन स्थल। अपने सैफई से रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। जिस रथ पर सवार होकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते नजर आए, आज उसी रथ पर सवार होकर नामांकन स्थली पर पहुंच रहे हैं अखिलेश। तस्वीरें भी अंदर से भीतर से आई और उन्होंने बातचीत भी की। अखिलेश यादव नामांकन के लिए निकले हैं, कुछ देर में नामांकन स्थल पर पहुंच जाएंगे। करहल सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तारीख है और ऐसे में आज अखिलेश अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। करहल सीट की बात की जाए तो यादवों का यहां पर दबदबा रहा है, खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 3 बार यहां पर इस सीट को फतह की है और अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट मानकर यहां पर अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब से कुछ देर में अखिलेश पहुंच जाएंगे नामांकन स्थल। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की जनता के और यहाँ के विधायक का और यहाँ के संगठन के लोगों ने जिन्हें मौका दिया है कि आज मैं करहल से चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का घर है। नेताजी का और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा खड़े होकर के एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमेशा बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो नकारात्मक सोच के उन्हें हराएंगे और उत्तर प्रदेश से हटाएगी भी जनता। कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, किस तरह से सब यहाँ के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपकी अब ये विधानसभा हो जाएगी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अभी भी चल रहा है। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे, यही मैं अपील इस मौके पर कर सकता हूं। तो अखिलेश की बातें हमने सुनी। अखिलेश की बातें तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि उन्होंने अपनी जीत को करहल सीट से तो सुनिश्चित माना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें विधानसभा का चुनाव भी जिताएगी, इस बात की भी उन्होंने उम्मीद जताई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए नामांकन स्थल से अमित शुक्ला हमारे साथ और मैनपुरी से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते। अलाउद्दीन, कहां पहुंचा अखिलेश का काफिला? क्योंकि जिस रथ पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूमते दिखाई दिए, आज उसी रथ पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले हैं अखिलेश। अलाउद्दीन, आवाज मिल रही है आपको? मिनट का वक्त उनको 25 मिनट की करीब 20 मिनट का वक्त उनको 25 मिनट का वक्त 20 से 25 मिनट का वक्त उनका अभी और लगेगा यहाँ आने में। जहाँ पर उनके रथ को उतारा जाएगा या रोका जाएगा वो जगह वो है, उस जगह पर सबसे पहले उनके रथ को रोका जाएगा। इसके बाद यहाँ से किसी के गाड़ी को जाने की इजाजत यहाँ से नहीं है, यानी कि फाइनली यहाँ से वो पैदल चल करके जो दूरी उनको तय करनी है वो करीब 200 से 300 मीटर है। वो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ। फाइनली इस जगह पर रथ को रोके जाने के प्रोटोकॉल है, वो तैयारी है, यानी एसडीएम जो है इलाके के वो यहाँ आएंगे, फिर साथ में जो उनके प्रस्तावक हैं उनके साथ फिर वो अंदर जाएंगे। आप साथ देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते से उनको अंदर की तरफ जाना है। ये रास्ता है जो कि पैदल ही तय करना है और कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है, यानी कि इस जगह के बाद कोई व्हीकल अंदर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। एनएसजी के जो कमांडोज हैं, सपा अध्यक्ष के तमाम लोग यहाँ तैनात हैं, वो उनको यहाँ से लेंगे और फिर त्रिस्तरीय जो लेयर बनाई गई है सिक्योरिटी की, वो पहला लेयर हमने पहले देखा, ये दूसरी लेयर है। दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर कलेक्ट्रेट के गेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि वहां से फिर उनको फाइनली अंदर जाना है। ये दूसरी लेयर हमने पार कर ली है और तीसरा लेयर सामने दिख रहा है, यानी कि ये दूरी करीब 200 से 250 मीटर की है जो पैदल ही उनको तय करनी है। और फिर नॉमिनेशन के लिए उनके प्रस्तावक प्रोफेसर रामगोपाल और जो इलाके के कई सारे नेता हैं समाजवादी पार्टी के पुराने, जिन लोगों ने मुलायम सिंह को भी इलेक्शंस वगैरह लड़ाया था, वो तमाम लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। और जो ये लेयर दिख रही है सामने, जहां पर पुलिस के लोग और सीओ इलाके के खड़े हुए हैं, इस जगह पर आकर के वो पत्रकारों से बात करेंगे।
क्योंकि कैंपस के अंदर बातचीत की इजाजत भी नहीं है। तो ऐसे में ये बताया गया है हम लोगों को कि इस जहां मैं पहुंच रहा हूं, आप जो टीवी स्क्रीन पे जो जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर पत्रकारों से बात करेंगे और उसके बाद करहल इलाके के कुछ जगहों पर जाकर वो दौरा करेंगे और फिर वापस हो जाएंगे। और फिलहाल देखिए आप, ये दूरी उनको पूरी पैदल तय करनी है, यानी कि न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल क्या है। तो 20 मिनट का और वक्त है। जिस तरह से अलाउद्दीन आप बता रहे हैं कि वहां पर पहुंच जाएंगे अखिलेश और उसके बाद 200 मीटर की दूरी तय करते हुए नामांकन स्थल पर जाएंगे और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अमित शुक्ला भी वहां जहां पर नामांकन करने पहुंचेंगे वहां पर मौजूद हैं। अमित, आप सपा के गढ़ में खड़े हैं और अब बड़ी सेफ सीट को चुना अखिलेश ने और आज उनका नामांकन है। ऐसे में उत्साह तो कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त होगा, लेकिन कोविड भी है और कुछ चुनाव आयोग की सख्ती भी है, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां से? जोश हाई है नीलू, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और जहां से तस्वीर अलाउद्दीन ने छोड़ी थी उसकी आगे की तस्वीर मैं दिखाता हूं। बस यहीं पर अखिलेश यादव को मजिस्ट्रेट कार्यालय के भीतर जाना है नामांकन करने के लिए, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देखिए किस कदर भीड़ देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये आलोक शाक्य जी हमारे साथ हैं। पिछली बार चुनाव आप हार गए थे, लेकिन इस बार आपको उम्मीद है कि जीत होगी। नामांकन आपका हो गया है? बस नामांकन ही करने जा रहा हूँ। अच्छा। भारी मतों से अब की बार विधानसभा भोगांव की जनता जिताने जा रही है। और जो भी समस्याएं आप जानते हो, मैनपुरी की सारी सीट निकल रही है, सारी सीटें, चारों की चारों सीटें, मैनपुरी की नहीं, अगल बगल की सारी सीटें निकल रही हैं। और कार्यकर्ताओं में, समाजवादी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जोश के साथ प्रदेश की सरकार बनाएंगे और पुनः दोबारा माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को यहाँ चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, जीत जाएंगे ऐसे ही। जी, 1.5 लाख से ऊपर जीत होगी उनकी। अच्छा जी, कोई जरूरत नहीं है, केवल पर्चा फाइल करने की जरूरत है आज, फिर कोई जरूरत नहीं है। और सामने अगर अपर्णा जी को उतार दिया बीजेपी ने? नहीं, कुछ नहीं, बेटे के साथ सब कुछ भैया के साथ, सब कुछ एक तरफा भैया के साथ, एक तरफा। यही बात सरकार में इधर कुछ काम हुआ है नहीं? अमित, आज सुबह जब हम अखिलेश को सुन रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं देखिए अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे और जगह भी जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है, यानी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं कि अगर करहल से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां से तो जीत सुनिश्चित है उनकी। उसके पीछे कारण भी है, नीलू, क्योंकि 2002 में सिर्फ एक बार ऐसा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी सीट से हारी है, वरना 1993 से लेकर आज तक हर बार समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत हुई है। तो अखिलेश यादव इस बात को लेकर तो आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से यहां पर साइकिल दौड़ेगी और चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश भी दिया है कि नेताओं के चक्कर काटना बंद कर दीजिए, बहुत बेहतर है कि आप वोटर्स के बीच में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझिए और समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं और जो नीतियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि 2022 में समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है कि 22 में 22 किल और अखिलेश यादव का नारा है कि 400 सीट हम पार कर रहे हैं, तो उस नारे को प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल, और कल नामांकन की अंतिम तारीख है अमित, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। क्या इसको हम ये माने कि सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद बीजेपी यहां से अपने उम्मीदवार उतारेगी जो कि फाइट दे सके अखिलेश यादव को यहां पर? अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई यहाँ पर नीलू, तब लोगों ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि इस सीट पर मुकाबला एक तरफा है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि कम से कम एक ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए कि मुकाबले को कुछ हद तक दिलचस्प बनाया जा सके। कई नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, जिसमें से एक नाम अपर्णा यादव का भी है, लेकिन अभी आखिरी मुहर लग नहीं पाई है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या अभी हर पैमाने पर पार्टी ये परख रही है कि कौन सा प्रत्याशी होगा जो अखिलेश यादव के सामने कम से कम स्टैंड कर पाएगा, उसके बाद ये बीजेपी तय करेगी। ये फिलहाल कहना मुश्किल है। दूसरे नंबर की पार्टी जरूर यहां पर बीजेपी बनना चाहेगी, क्योंकि ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का और यहां पर अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा करहल सीट से लड़ रहे, नामांकन के लिए निकल गए, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अलाउद्दीन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे? प्रस्तावक के तौर पर कौन कौन उनके साथ होगा? और देखिए 18 किलोमीटर की दूरी अब बची है। उनका लोकेशन है, ये जो है ITI है मैनपुरी की, उससे 5 किलोमीटर उनका रथ अभी है। और क्योंकि शहर के अंदर आना है
आप मान के चले, क्योंकि जो मैनपुरी का ITI हो शहर के एकदम बाहरी इलाके में है, शहर को पार करके फिर कलेक्ट्रेट में उनको आना है। तो 18 से 19 किलोमीटर की दूरी अभी दिखा रही है। जो दूरी मैप के हिसाब से दिख रहा है उसमें अभी भी 20 मिनट का ही वक्त है। हालांकि कुछ जगहों पर येलो सिग्नल भी आ रहा है, तो यानी कि कुछ जगहों पर शायद ट्रैफिक हल्का हो, तो भी मान के आप चलें कि 20 से 25 मिनट अभी भी लगेगा अगर कोई अवरोध नहीं आता है। और खासतौर से जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि आखिर प्रस्तावक कौन से हैं, तो प्रस्तावक जो 4 हैं वो अलग अलग जातियों से चुने गए हैं और खासतौर से इस बात का ख्याल रखा गया है कि कॉम्बिनेशन बने। धर्मेंद्र शाक्य हैं पहले जो प्रस्तावक उनके हैं, रामनाथ बाथम हैं, निजामुद्दीन हैं, अहिवरन सिंह जाटव हैं। तो देखिए आप एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। जो हम लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, बिल्कुल प्रस्तावकों में भी बैलेंस बनाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे में भी बैलेंस बनाने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है। चलिए आप दोनों से बातचीत होती रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।